साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आईटी एंड धर्ममित्र चैनल पर इंडेक्स इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के दूसरे एपिसोड में। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग यानी अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा कई तरह के एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली एज एन इंडियन इन्वेस्टर हमारे पास 5 मेन ऑप्शंस रहती हैं जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एंड डाइवर्सिफाइड बना सकते हैं। और हाँ, वीडियो ओपनिंग में हमने बात की थी कंजर्वेटिव और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग की। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बेसिकली है क्या। कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग मीन्स सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना, यानी अपनी मूल कमाई को बचाकर धीरे धीरे बढ़ाना। यहाँ इसमें हमारा फोकस रहता है कि हमारा पैसा डूबे नहीं और रिटर्न भी एफडी और इन्फ्लेशन से काफी अच्छे मिले। यहाँ हम वॉरेन बफेट सर, जिन्हें मैं गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग मानता हूँ, उनके 2 फेमस रूल्स की बात जरूर करेंगे। यहाँ उनके केवल 2 इन्वेस्टिंग रूल्स की बात करें तो रूल नंबर 1 है नेवर लूज योर कैपिटल, अपना पैसा कभी ना डूबने दे। और रूल नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी पहले नियम को ना भूले। उन्होंने सिर्फ एक ही नियम बताया है कि अपने कैपिटल को ना जाने दे, वो भले ही धीरे से बढ़े लेकिन कैपिटल हमारा डाउनवर्ड जाकर खत्म ना हो जाए। इसीलिए इस महान निवेशक के इन 2 नियमों को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें शेयर मार्केट की गहन जानकारी यानी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की पूरी तरह ना आते हुए भी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग से दूर रहते हुए अपने पैसे को कई तरह के एसेट्स में थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए, ना कि सारा पैसा एक ही जगह। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का तरीका। सो इन नटशेल, यानी थोड़े में कहें तो सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। वी शुड नॉट कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो जैसा अभी हमने कई तरह के ऑप्शंस या डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो चलिए जानते हैं एक भारतीय निवेशक के पास वो 5 मेन ऑप्शंस क्या हैं जहां वह अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको अच्छे से बढ़ते हुए देख सकता है। सो फर्स्ट मेन ऑप्शन इज इक्विटी, शेयर मार्केट, या यूं समझिए कि बिजनेस कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदना। यहाँ जोखिम ज्यादा रहता है पर पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न भी अधिक होती है। हाँ, अगर हम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए और कई सारी कंपनियों में डाइवर्सिफाई करके लगाएं तो रिस्क लगभग 0 हो जाता है। सेकंड मेन ऑप्शन आता है डेट इन्वेस्टमेंट, यानी अपना पैसा कर्ज के तौर पर देना और ब्याज के साथ वापस पाना। यहाँ जोखिम कम है लेकिन रिटर्न और भी कम है। इस कैटेगरी में आते हैं एफडी, डेट फंड्स, गिल्ड फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और आम धारणा यह है कि यह सबसे अच्छा, सेफ और रेगुलर इनकम देने वाला इन्वेस्टमेंट है। ये बात सही है कि इन पर शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव का फर्क नहीं पड़ता और रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है। लेकिन साथियों, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक गलत इन्वेस्टमेंट साबित होता है, क्योंकि इनसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी महंगाई को अकाउंट फॉर करके हमें नेट या रियल रिटर्न लगभग शून्य, नगण्य या कई बार तो नेगेटिव में मिलता है, जिसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी कैपिटल की एक्चुअल बाइंग पावर धीरे धीरे घटती जाती है। इसलिए अपनी अगले 3-4 साल की जरूरतों के अलावा पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। थर्ड मेन ऑप्शन आती है सोना चांदी में निवेश। वो हो सकता है फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में। जैसे नॉर्मली फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होती है ज्वेलरी में, और डिजिटल गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नॉर्मली मार्केट की गिरावट से बचने के लिए हेजिंग की तरह किया जाता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट को एक सेफ हेवन माना जाता है। फोर्थ मेन ऑप्शन आती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। इसमें अब इंडिया में भी 2 ऑप्शन आ गई हैं। पहली डायरेक्ट, जैसे हम पहले से भी प्रॉपर्टी में कई लोग हम लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपना घर खरीदते हैं, हालांकि घर को इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, लेकिन दूसरा इन्वेस्टमेंट हम रियल एस्टेट में करते हैं प्रॉपर्टी खरीद कर। इसकी दूसरी ऑप्शन है रीट्स
यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ऐसा मानते हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर एक ट्रस्ट बनाकर हम कोई बड़ी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल रेजिडेंशियल को ले लेते हैं और उसका रेंटल आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये है प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड। उदाहरण के लिए दो प्रसिद्ध इंडियन रीट्स जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स और माइंड स्पेस इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अंत में एज ए फिफ्थ मेन ऑप्शन हम अपना थोड़ा सा पैसा इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो ग्लोबली डाइवर्सिफाइड भी हो जाए और वहां पर एक अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा भी हमें मिले। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे कम रिस्क लेने वाले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को देसी विदेशी एसेट्स में निवेश करके डाइवर्सिफाइड रहकर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना सकते हैं।